Friends, thank you friends. हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। जेनजी ने तो इन्हें भी बदल दिया। हेलो और थैंक यू फ्रेंड्स कहते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेटेस्ट वीडियो में सिर्फ मैसेज ही नहीं, उनका अंदाज भी बदला हुआ नजर आया। मित्रों की जगह हेलो फ्रेंड्स और आखिर में थैंक यू फ्रेंड्स, यानी वही भाषा जिससे आज की जेनजी सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है ये जेनजी जिससे जुड़ने की कोशिश आज हर कोई कर रहा है? क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली इनकी बातें देखते ही देखते बड़े मुद्दे बन जाती हैं? अगर आपको लगता है कि जेनजी सिर्फ रील्स देखने वाली या बनाने वाली जनरेशन है, तो शायद आप इस जनरेशन को अभी तक समझ ही नहीं पाए। तो आइए जानते हैं आखिर जेनजी कौन है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है और क्यों इसे आने वाले समय की सबसे प्रभावशाली जनरेशन माना जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरेशन होती क्या है। समाजशास्त्र के मुताबिक लगभग 15 से 20 साल के अंतर पर जन्म लेने वाले लोगों को एक जनरेशन माना जाता है। हर जनरेशन अपने समय की टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और इकोनॉमी से प्रभावित होती है। इसी वजह से अलग अलग पीढ़ियों के नाम भी अलग हैं। सबसे पहले आते हैं बेबी बूमर्स, जो 1946 यानी 1946 से 1964 के बीच जन्मे। इसके बाद जनरेशन एक्स यानी 1965 से 1980। फिर आई मिलेनियल्स, जिन्हें जनरेशन वाई भी कहा जाता है। इनका जन्म 1981 से 1996 के बीच माना जाता है। इसके बाद आती है जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन। और अब सबसे नई जनरेशन है जेन अल्फा, जो 2013 के बाद जन्मी है और एआई, स्मार्ट डिवाइसेस और पूरी तरह डिजिटल एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही है। हालांकि अलग अलग संस्थाएं इन सालों में थोड़ा फर्क बता सकती है, लेकिन 1997 से 2012 की सीमा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब अगला सवाल, जेनजी आखिर इतनी खास क्यों है? जेनजी को अक्सर डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है क्योंकि इस जनरेशन ने बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा माना है। यानी डिजिटल दुनिया इनके लिए कोई नई चीज नहीं, बल्कि यही इनकी दुनिया है। जेनजी की पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये जनरेशन नई चीजें बहुत जल्दी सीखती हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, मेंटल हेल्थ जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करती है, डाइवर्सिटी और इक्वालिटी को महत्व देती है। किसी ब्रांड को सिर्फ उसके नाम से ही नहीं, बल्कि उसके वैल्यूज और ट्रांसपेरेंसी भी आंकती हैं। और ट्रेडिशनल जॉब के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे नए करियर ऑप्शंस को भी अपनाने में पीछे नहीं रहती। यही वजह है कि जेनजी की सोच पहले की जनरेशन से काफी अलग मानी जाती है। इनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं है। ये वर्क लाइफ बैलेंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फ्लेक्सिबल वर्क, सोशल इम्पैक्ट और पर्सनल सेटिस्फैक्शन जैसी चीजों को भी उतना ही अहमियत देती है। जानकारी हासिल करने के लिए भी ये जनरेशन टीवी या न्यूज़पेपर से ज्यादा सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सोर्सेज पर भरोसा करती है। साथ ही किसी भी मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को जोड़ना भी इसकी बड़ी पहचान बन चुका है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में कई जगहों पर युवाओं के बड़े आंदोलनों में जेनजी की भागीदारी लगातार चर्चा में रही है। हालांकि किसी भी आंदोलन के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं, लेकिन उनमें जेनजी की एक्टिव पार्टिसिपेशन अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेनजी आने वाले समय की सबसे प्रभावशाली जनरेशन बनने जा रही है? बांग्लादेश, नेपाल, पेरू और अब भारत में युवाओं की सक्रिय भागीदारी इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में जेनजी का असर राजनीति, शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी, मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कई क्षेत्रों में और बढ़ सकता है। डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कंटेंट क्रिएशन जैसे सेक्टर में भी यही जनरेशन नई दिशा तय करती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर जनरेशन की अपनी ताकत होती है और अपनी चुनौतियां भी। इसलिए जेनजी को सिर्फ सोशल मीडिया के नजरिए से नहीं, बल्कि बदलती टेक्नोलॉजी, ग्लोबल चेंजेस और इनके सोशल पर्सपेक्टिव को समझकर देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला दौर सिर्फ डिजिटल का नहीं, बल्कि जेनजी का दौर हो। Friends, thank you friends.